बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच लाइन। सबसे पहले जो हमारे पास जो फार्मूला है ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास क्या है कि हम ग्रेडियंट को जब भी फाइंड करेंगे तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज से मुराद के जो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ में गिवन है मेजरमेंट जो कि इस तरीके से है, एंड हॉरिजॉन्टल चेंज से मुराद जो मेजरमेंट हमारे पास गिवन है इस चेंज में, यानी ये खड़ी फॉर्म में एंड ये लेटी फॉर्म में जो हमारे पास चेंज होगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट। चले अब हम दोबारा अपने बुक पर आ जाते हैं। फार्मूला आपको सबसे पहले समझा दिया गया। अब यहाँ पर देखें, आप लोग को थोड़ा सा मध्यम हो रहा है तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पिक्चर को अपनी। यहाँ पर देखें हमारे पास वर्टिकल चेंज से मुराद के वर्टिकल में हमारे पास कितने यहाँ पर नंबर हैं। वर्टिकल में यहाँ पर ये -4 से स्टार्ट होता है एंड -12 पर एंड होता है। इट्स मीन -4 से -12 तक जो वर्टिकल चेंज है वो हमारे पास है 8। अच्छा, हम लोगों ने ये नहीं राइट करना है कि ये हमारे पास माइनस में है तो हम लिख दें -8 चेंज। नो, हम सिर्फ और सिर्फ 8 ही राइट करेंगे, ठीक है। एंड हॉरिजेंटल में हमारे पास देखा जाए तो ये -1 से लेकर +1 तक है। इट्स मीन जो 1 2 हमारे पास हॉरिजेंटल चेंज है 2। हमारे पास जो स्लोप है वो लेफ्ट साइड से इंक्रीज होकर राइट साइड की तरफ आ रहा है। इट्स मीन हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट में जो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव ही होंगी। सही है। हम लोगों ने अपनी स्लोप को भी देखना है कि अगर हमारा स्लोप लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है एंड राइट साइड पर इंक्रीज हो, यानी लेफ्ट से इंक्रीज होता हुआ राइट साइड की तरफ जा रहा है, इट्स मीन हमारा जो ग्रेडियंट है जो हम फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में होगी। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसका हम अलहदा से आपको समझाएंगे अकॉर्डिंग टू उसकी पिक्चर। चले अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम ग्रेडियंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला हमें मालूम है तो हम हर पार्ट में फार्मूले को राइट नहीं करेंगे, बस हम 1 टाइम राइट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फार्मूला मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया था कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज हमारे पास कितना आया था 8, हॉरिजॉन्टल चेंज हमारे पास आया था 2। यहाँ पर देखिए इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इट्स मीन हमारे पास जो आंसर आ चुका है इसका 4 आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई इंटरसेप्ट से मुराद होगा कि हमारे पास जो हमारी जो ब्लैक एरो है, हमारा ये एरो वाई वाली जो हमारा है, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, वाई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस की लाइन पर कहाँ पर ये टच हुए हैं, जहाँ से इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया वो पॉइंट हमारे पास है -8, यानी -8 पर ये लाइन क्या हुई है, क्रॉस हुई है एरो। इट्स मीन हम y इंटरसेप्ट की जगह पर -8 को राइट करेंगे। y इंटरसेप्ट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -8। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखिए ये हमारा है नेक्स्ट डायग्राम, यानी पार्ट नंबर 2, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा स्लोप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। जब भी हमारा स्लोप लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पर एंड होगा तो इट्स मीन हम जब हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो ग्रेडियंट में हम माइनस का साइन शो करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट में जो हमारा स्लोप था वो राइट साइड पर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ये राइट साइड पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पर ये एंड हो रहा है। इट्स मीन हम इसकी वैल्यू में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे जब भी हम इसकी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। आप लोगों ने दो बात अपनी दिमाग में रखनी है। फर्स्ट ये होगा कि अगर हमने अपने स्लोप को देखना है कि हमारा स्लोप अगर हमारे पार्ट नंबर 1 की तरह है, यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स मीन वो ग्रेडियंट की वैल्यू में हम उसको पॉजिटिव शो करेंगे। लेकिन जो पार्ट नंबर 2 है इसमें हमारा क्या हो रहा है, स्लोप यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड से इंक्रीज होकर राइट साइड पर क्या हो रहा है, ये इसका एंड हो रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट की वैल्यू में हमारे पास माइनस का साइन हम शो करेंगे। अब यहाँ पर देखें
सो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसका वर्टिकल चेंज पहले देखेंगे कि वर्टिकल चेंज हमारे पास कितना है। सो वर्टिकल चेंज यहाँ पर देखें 10 से, यानी 6 से 10 तक है, 6 से 10 तक है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, 6 से आगे यहाँ पर हो जाएगा 7, 8, 9, 10। हमारे पास क्या आ चुका है, वर्टिकल चेंज हमारे पास आ चुका है 4। एंड हॉरिजेंटल चेंज यहाँ पर देखेंगे तो -9 से -18 तक है, तो ये हमें मालूम है ये हो जाएगा 9। यानी हमारे पास जो वर्टिकल चेंज है वो आ चुका है 4 एंड जो हॉरिजेंटल चेंज है वो हमारे पास आ चुका है 9। ठीक हो गई ये बात। अब हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो जैसा कि हमारे पास वर्टिकल चेंज आया था 4 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास था 9, लेकिन जैसा कि हमारा स्लोप लेफ्ट साइड से, हमारा स्लोप कुछ इस तरीके से था ना, यानी लेफ्ट साइड पर इंक्रीज होकर राइट साइड पर क्या हो चुका था, वो स्लोप हमारा गिर गया था, डिक्रीज हो चुका। तो इस सूरत में हम हम ग्रेडियंट में हम माइनस का साइन शो करते हैं। सो यही हमारा क्या है, आंसर है। आंसर इसका आ चुका है -4/9। अब हमने बताना है वाई इंटरसेप्ट, यानी कौन सा वो पॉइंट था जहां पर एरो टच किया था वाई इंटरसेप्ट पर। सो वो देखते हैं हम दोबारा। सो यहाँ पर देखें, हमारा एरो टच हुआ है 2 पर। इट्स मीन हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 को। अच्छा, जब भी हमारा एरो जिस पॉइंट पर भी टच होगा, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो हम पॉजिटिव में राइट करेंगे, अगर वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में होगी तो हम नेगेटिव में राइट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो एरो जिस पॉइंट पर टच हुआ है वो हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पर 2 को ही राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या है, वर्टिकल चेंज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, -5 से स्टार्ट होकर +10 तक है। इट्स मीन के 10 यहाँ से हो जाएंगे, 5 यहाँ से हो जाएंगे, तो वर्टिकल चेंज हमारे पास कितना आ चुका है, वर्टिकल चेंज हमारे पास आ चुका है 15। एंड अब हॉरिजेंटल चेंज देखें, को हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास +8 से स्टार्ट होकर -18 पर एंड हुआ। इट्स मीन 16 यहाँ से है, 8 यहाँ से है, 16 +8 करें 24। इट्स मीन कि हमारे पास वर्टिकल चेंज है 15 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास है 24। सो ये देखें, मैंने यहीं पर ही राइट कर दिया कि वर्टिकल चेंज हमारे पास है 15, हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास है 24 एंड वो पॉइंट जहाँ पर हमारा एरो टच हुआ है वो है 5। ठीक हो चुकी है बात, यानी वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है 5। सो चले अब हम अपने रजिस्टर पर इसको अब राइट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वाई इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पर हमारा एरो टच हुआ है वाई एक्सिस पर, वो पॉइंट का नाम है 5 एंड हमारे पास जो ग्रेडियंट था जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास वर्टिकल चेंज में हमारे पास आया है 15 एंड हॉरिजेंटल चेंज में हमारे पास आया है 24। जैसे कि 15 एंड 24 हमारे पास 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल में 15 हमारे पास आता है 5 के साथ एंड 24 हमारे पास आता है 8 के साथ। सो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ चुकी है 5/8 एंड ये हो चुका है हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी हमारा जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से इंक्रीज होकर राइट साइड की तरफ जा रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल चेंज हमारा क्या हो रहा है, 2 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है। इट्स मीन 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5। इट्स मीन हमारा जो वर्टिकल चेंज है वो आ चुका है हमारे पास 3 एंड हॉरिजेंटल चेंज को हम देखते हैं तो 2 से स्टार्ट होकर 5 पर एंड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3 ही। ठीक हो गई ये बात। दूसरा वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यानी वो पॉइंट वाई एक्सिस का जहाँ पर ये एरो टच हो रहा है, तो ये एरो इसके ओरिजिन को टच हो रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, इस सूरत में 0 होगी। तो चले अब हम रजिस्टर पर अब इसको राइट करेंगे। सबसे पहले तो हम वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि एरो स्टार्ट हो रहा था इसके ओरिजिन से, यानी 0 से, तो यहाँ पर हम इसको 0 को राइट कर देंगे। एंड ग्रेडियंट में यानी m यानी वर्टिकल चेंज हमारे पास था 3,
तो उसी तरीके से हॉरिजेंटल चेंज भी हमारे पास क्या आता है 3, सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 1। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमारे पास वर्टिकल चेंज कितनी है। वर्टिकल चेंज यानी 16 से स्टार्ट होकर 28 पर एंड हो रही है, तो ये हमारे पास वर्टिकल चेंज हमारे पास है 12, यानी 16 से आगे अगर हम जाएं तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वर्टिकल चेंज जो कि हमारे पास आई है वो आ चुकी है 12, एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास क्या है 16 से स्टार्ट हुई है। इट्स मीन 0 से लेकर 5 तक, यानी ये हमारे पास जो हॉरिजेंटल चेंज है वो कहाँ से है, वो 0 से लेकर 5 तक है। इट्स मीन ये हमारे पास आ चुकी है 5। अब हम चलते हैं आगे। आप लोग को ये तो पता लग चुका है कि हमारे पास जो वर्टिकल चेंजेस हैं वो कितनी आई हैं, वो 12 आई हैं, एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास 5 आ चुकी है। एंड वो पॉइंट जहाँ पर ये एरो वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो हमारे पास है, उस पॉइंट का नाम क्या है 16, यानी 16 वो पॉइंट है जहाँ पर ये एरो टच होकर गया है। सही हो गई ये बात। चले अब हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसा कि हमारा वो पॉइंट वाई एक्सिस का जहाँ पर एरो टच हुआ है उस पॉइंट का नाम हमारे पास क्या है 16। हम यहाँ पर 16 को पहले से ही राइट कर देंगे। अब हमारे पास ग्रेडियंट में, यानी जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वर्टिकल चेंज आई थी 12 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास आई थी, यहाँ पर आई थी हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास आई थी 5। इट्स मीन 12/5 हमारे पास आ चुके हैं ग्रेडियंट, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास आ चुका है 16। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स, यानी हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है इस ग्राफ के लिए। तो पहले हम इस इक्वेशन को हम तभी फाइंड करेंगे जब हमें फार्मूला मालूम होगा। चले हम सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए जो फार्मूला है हम वो शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, जब भी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन के लिए जो फार्मूला हम यूज़ कर देंगे वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम से मुराद क्या हो जाएगा ग्रेडियंट, x हमारे पास x ही है, एंड c से मुराद हमारे पास हो जाएगा y इंटरसेप्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को पूरा बता चुकी थी कि m ग्रेडियंट को हम m से एंड y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। यही हमारा फार्मूला है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हम यूं करेंगे इस सूरत में हम इक्वेशन को फाइंड कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड करने का जो वाहिद फार्मूला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास जो गिवन है हम उसके डायग्राम को फोकस कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम ग्रेडियंट को फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट का फार्मूला हमें पता है कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। पहले हम ग्रेडियंट को फाइंड करेंगे, देन हम वाई इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेंगे। देन जब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हम उसे अपने फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे और हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। सही होगी ये बात। चले हम अपने डायग्राम में पहले ग्रेडियंट को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वाई इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज को हम पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम ग्रेडियंट को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमने देखना है कि हमारा जो स्लोप है क्या वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाकर इंक्रीज हो रहा है या नहीं। हमारा स्लोप जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए ये यूँ आ रहा है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन हमारे पास जो ग्रेडियंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। साथ में यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले हम हॉरिजेंटल चेंज देखें। हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास क्या है 1 से स्टार्ट होकर -3 तक है। इट्स मीन ये होगी, ये हो जाएगा +1 से स्टार्ट है। इट्स मीन हम यहाँ से आगे देखेंगे 1 2 3 4। हमारे पास जो आ चुकी है वर्टिकल चेंज वो आ चुकी है 4। यहाँ पर देखिए वर्टिकल चेंज आ चुकी है 4, एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास कितनी होगी, यहाँ से देखें, यानी हमारा जो है वो यहाँ से 2 तक है। ये देखें -3 है ना, 0 है, 0 से लेकर हम यहाँ पर जाएंगे 1 1 2। हमारे पास जो हॉरिजेंटल चेंज है वो हमारे पास आ चुका है 2। अब हमें ये पता लग चुका है कि हमारे पास जो वर्टिकल चेंज है वो है 4, हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास है 2, एंड वाई इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट वाई एक्सिस का जहाँ पर ये एरो टच हुआ है तो वो एरो टच हुआ है -3 पर।
यानी ये वो पॉइंट्स है जो हम अपने डायग्राम के अंदर हम लोगों ने अपने नोट्स कर लेंगे। सो चले अब हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और वहीं से इसको अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक बार फिर आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि ये हमारी जो वर्टिकल चेंज है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो कि है हमारे पास 4, एंड ये हमारे पास है हॉरिजेंटल चेंज। हम इसको यूँ कलर कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से पता लग सके कि हमारा स्लोप कहाँ से स्टार्ट हुई। यानी स्लोप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर इंक्रीज़ हुआ है राइट साइड की तरफ, यानी ये ट्राइंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक क्या हुआ है, ये ग्रेटर होता गया। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो हमारे जो वर्टिकल चेंज है वो क्या है, -1 से स्टार्ट हुई है ना, सॉरी वर्टिकल चेंज हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर -3 तक है। तो 1 से आगे हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 2 3 4। सो हमारे पास वर्टिकल चेंज कितना आया है 4, एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास कितना आया है, यहाँ से देखें 0 से स्टार्ट हुआ है ये वाला है, यानी जहाँ से हम स्टार्ट करें वहाँ से हम 0 ही काउंट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होकर 2 तक गया तो इट्स मीन ये हो यहाँ तक ये एक बॉक्स हो जाएगा, ये एक चेंज, ये हो जाएगा 2 चेंज। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 2, यानी वर्टिकल चेंज हमारे पास है 4 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास है 2। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और वो पॉइंट जहाँ पर हमारा ये एरो टच हुआ है, हमारा एरो टच हुआ है -3 पर। इट्स मीन वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ चुका है, -3। अब हम ये वैल्यू जो इन्फॉर्मेशन अपने रजिस्टर पर आप लोगों के साथ अगेन शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, ग्रेडियंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर देखें ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया था, वर्टिकल चेंज हमारे पास थी 4 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास थी 2, एंड वो यहाँ पर देखें इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा आ जाएगा 4। इट्स मीन हमारे पास ग्रेडियंट आ चुका है 2। सी यानी y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। y इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट जहाँ पर y एक्सिस पर एरो टच हुआ है, तो वो हमारे पास उस पॉइंट का नाम था -3 पर एरो टच हुआ था। इट्स मीन हमारे पास ग्रेडियंट भी आ चुका है, y इंटरसेप्ट भी आ चुका है। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को अपने फार्मूले के अंदर, इक्वेशन का जो हमारा फार्मूला है हम उसके अंदर पुट करेंगे। जैसे y = mx + c। सो यहाँ पर देखें y को हम फाइंड कर रहे हैं, m की जगह पर हम राइट कर देंगे 2x प्लस c की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है -3। सो अब हम इसको राइट करेंगे इस तरीके से कि y = 2x प्लस -3। इट्स मीन ये आ चुका है इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले ग्रेडियंट को फाइंड करना है। सो ग्रेडियंट यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। इट्स मीन जहाँ तक है ये हमारा, ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम वर्टिकल चेंज फाइंड करेंगे। वर्टिकल चेंज यहाँ से कितनी है, यानी -3 से लेकर +2 तक है। सो यहाँ पर देखिए वर्टिकल चेंज हमारे पास आ चुकी है 1 2 3 4 5। वर्टिकल चेंज आ चुकी है 5। एंड अब हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास कितनी है। हॉरिजेंटल चेंज यहाँ से देखें 1 से स्टार्ट होकर -3 तक है। इट्स मीन 1 से आगे का काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। सो ये हमारे पास आ चुका है 4, यानी हमारे पास वर्टिकल चेंजेस आई हैं 5 एंड हॉरिजेंटल चेंजेस आ चुकी हैं 4। लेकिन हमारा स्लोप लेफ्ट साइड से इंक्रीज है एंड राइट साइड पर डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारे पास जो स्लोप है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इस वजह से हम इस ग्रेडियंट की वैल्यू में हम माइनस का साइन को शो करेंगे। हमारे स्लोप के अकॉर्डिंग हम ग्रेडियंट की वैल्यू को राइट करते थे। अगेन आपको बता रही हूँ कि हमारा जो स्लोप है वो राइट साइड पर कम है, लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट की जब हम वैल्यू राइट करेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन हम लोगों ने मस्ट राइट करना है। एंड सेकेंड पॉइंट जो हम y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए y एक्सिस पर जहाँ पर ये एरो टच हो रहा है, ये एरो टच हो रहा है -2 पर। सो इसलिए हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ चुकी है 2। सो सबसे पहले हम वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जैसे कि हमें पता था y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट जहाँ पर y एक्सिस पर एरो टच हुआ था वो हमारे पास था -2। सॉरी मैं ब्लू से राइट कर लेती हूँ, यानी -2 पर हमारा एरो टच हुआ था y एक्सिस पर।
एंड ग्रेडियंट यानी जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल चेंज हमारे पास आया था 5 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास आया था 4। जैसा कि हमारा स्लोप लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा था, राइट साइड पर कम था, जिस वजह से हम यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर देंगे। अब हमारे पास ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ चुकी है, तो हम अपने फार्मूला जो कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें m की जगह पर हम -5/4, x की जगह पर x एंड c की जगह पर जो कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो हमारे पास आई है -2। अब हम इसको राइट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -5/4x -2। ये आ चुका है इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ तक बन रहा है। ठीक हो गई है, यानी हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, लेफ्ट साइड से बढ़कर राइट साइड की तरफ आ रहा है। इट्स मीन ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। फर्स्ट पॉइंट, जब भी हम किसी ग्राफ को यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है क्या वो लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है या वो राइट साइड पर ज़्यादा है। सो हमारा ये ग्राफ जो है वो राइट साइड पर ज़्यादा है, लेफ्ट साइड पर क्या है, कम है इसका स्लोप। सो इट्स मीन ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वर्टिकल चेंज कितना है। सो वर्टिकल चेंज हमारे पास कहाँ से है, 3 से लेकर -4 तक है। सो चले हम यहाँ पर अब राइट करेंगे। सो ये देखें, ये आ जाएगा 3 से है ना, तो अब यहाँ पर देखें 3 को छोड़कर आगे देखेंगे 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारे पास जो वर्टिकल चेंज है वो आ चुका है 7। एंड अब हॉरिजेंटल चेंज को देखेंगे तो हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास 2 से लेकर -3 तक है। सो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो ये हमारे पास आ चुका है, ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है 7/4। अब हमने इसमें ये देखना है कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर ये एरो वाई एक्सिस को टच हुआ है। तो ये देखें, ये एरो यहाँ पर हमारे पास 0 पॉइंट पर टच हुआ है। इट्स मीन हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ चुका है 0। अब रजिस्टर पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ चुका है 0 एंड ग्रेडियंट जो कि हमारे पास वर्टिकल चेंज था 7 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास था 5। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। सो के फार्मूला हमारे पास है ग्रेडियंट x प्लस वाई इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट हमारे पास है 7/5 x एंड हमारे पास वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0। सो अब हम इसको राइट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है 7/5 x, इसका आ चुका है आंसर 0 है। आपकी मर्जी, अगर आप लोगों की टीचर कहती है कि आप इस स्टेप पर स्टॉप कर दें तो यहाँ तक राइट कर दें, अगर कहती है कि यहाँ तक लिखना है तो आपने यहाँ तक इसको राइट कर लें। सो चले अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर जो 4 है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो लेफ़्ट साइड से इंक्रीज़ होकर राइट साइड की तरफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी लेफ़्ट साइड पर स्लोप ज़्यादा है, राइट साइड पर स्लोप कम है। सो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ चुका है, स्लोप इस तरीके से हमारे पास गिवन है। अब हम इसमें इट्स मीन कि हमारे पास जो ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें माइनस का साइन को शो करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें हॉरिजेंटल चेंज कितना है। सो हॉरिजेंटल चेंज यहाँ से देखें -4 से लेकर 3 तक है। सो यहाँ पर देखें -4 से आगे हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इट्स मीन हमारे पास जो वर्टिकल चेंज है वो आ चुका है 7 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास क्या है, माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 से लेकर 4 तक है। इट्स मीन ये हमारे सीधा सीधा हमें मालूम है कि ये आ चुका है 1 2 3 4। ठीक हो गई ये बात, यानी हमारे पास जो ग्रेडियंट है जिसमें हमारे पास वर्टिकल चेंज 7 है, हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास 4 आ चुका है, लेकिन वो पॉइंट जहाँ पर ये एरो टच हुआ है वाई एक्सिस पर, वो पॉइंट का नाम है 3। ठीक होगी ये बात। अब हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो राइट करें, यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये एरो वाई एक्सिस को टच किया है वो पॉइंट का नाम है 3।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रेडियंट में जैसे कि हमारा स्लोप लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा था, राइट साइड पर जाकर ख़त्म हुआ है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर माइनस का साइन शो करेंगे। हम लोगों ने बता दिया था ड्यूरिंग हमने अपने ग्राफ के अंदर कि हमारे पास वर्टिकल चेंज है 7, हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास है 4। हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम अपने फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। सो y इज़ इक्वल टू m की जगह पर आ जाएगा 7/4 x एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। इट्स मीन ये हो चुका है इसका आंसर। अब हम इसके लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट देखेंगे। सो यहाँ से हमारा स्लोप शुरू हुआ है, यहाँ तक है -1 तक। सो ये देखें हमारा जो स्लोप है वो लेफ़्ट साइड पर इंक्रीज़ है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ा है। इट्स मीन हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वर्टिकल चेंज कितना है, हॉरिजेंटल चेंज कितना। सो वर्टिकल चेंज हमारे पास क्या है, -1 से लेकर 2 तक है। इट्स मीन ये हो जाएगा 1 2 3। हमारे पास जो वर्टिकल चेंज है वो आ चुका है 3। हॉरिजेंटल चेंज यहाँ से देखिए 3 से लेकर -2 तक है। सो ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वर्टिकल चेंज एंड हॉरिजेंटल चेंज हमें मालूम हो चुका है। अब हमने देखना है वो पॉइंट जहाँ पर वाई इंटरसेप्ट यानी हमारे पास वाई एक्सिस पर जब ये एरो टच हुए तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 से थोड़ा सा दूर है लेकिन 0 के करीब है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0। यानी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ चुकी है 0। सो चले अब हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें मालूम थी 0, तो हम यहाँ पर 0 राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमारे पास ग्रेडियंट जैसे कि हमारा स्लोप लेफ्ट साइड से होता हुआ राइट साइड की तरफ इंक्रीज होता गया है, तो इट्स मीन हमारे पास ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। एंड साथ ही यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल चेंज था 3 एंड हॉरिजेंटल चेंज हमारे पास आया था 5। हम ये वैल्यू अपने फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू m की जगह पर हम 3/5 लिख देंगे x एंड c की जगह जो कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो हमारे पास है 0, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 3/5 x। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 9B में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।